आपने तो तमाम छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया है, नेतृत्व किया है और देखा भी है। आप दूर से हैं बैठे हुए, लेकिन ये किस रूप में देख रहे हैं? ये छात्र आंदोलन किधर तक जाएगा? अम्बरीश जी, 70 साल की उम्र में मुझे ये बताने में संकोच नहीं है कि जैसे गांव में कहते हैं कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, वैसे ही मैं कहना चाहता हूं समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते, पुराने विद्यार्थी कार्यकर्ता के नाते कम, लेकिन इस समय के एक वृद्ध नागरिक के नाते, कि जब सरकारों की मौत आती है तो वो विद्यार्थियों से टकराती है। विद्यार्थियों के अंदर व्यवस्था के प्रति बगावत का भाव नहीं होता। हम लोग विद्यार्थी रहे, हम लोग की बड़ी मेहनत लगती थी, पर्चा बांटने से लेके विचार गोष्ठी करने तक, और गरमाते गरमाते भी 5% से ज्यादा विद्यार्थी राजनीतिक चेतना से लैस नहीं हो पाता था। सबकी इच्छा होती थी कि जिस उम्मीद से हम विश्वविद्यालय या कॉलेज में आए हैं, वो उम्मीद 2 साल के BA BSc के बाद, 2 साल के MA MSc के बाद पूरी हो जाए, और वो उम्मीद थी एक सुरक्षित भविष्य, और जिसका सबसे बड़ा रास्ता उत्तर प्रदेश बिहार में सरकारी नौकरियों का आज नहीं, अंग्रेजी राज के जमाने से है। और ये विद्यार्थी जब पूरी तरह से त्रस्त हो जाते हैं, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग ये सवाल पूछते थे ना, यही अखिलेंद्र हैं, चंचल हैं, सुनीलम हैं, हरजिंदर हैं, आप हैं, सवाल पूछते थे पिछले 5-7 साल से कि क्या हुआ युवा असंतोष का, ये क्यों इंतजार कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत धीरज होता है नौजवानों के अंदर, लेकिन आपने इम्तहान लिया 3 साल पहले, जवानी हाथ से फिसल रही है, मौके निकल रहे हैं, और सुनवाई कहीं नहीं। पहले के विद्यार्थियों के लिए विधानसभा और लोकसभा में 2-4-10 आवाजें होती थी, और उन तक हम जाते थे, और जब वो बोलते थे तो सरकारी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी वायदा करता था कि इसको देखा जाएगा। अभी तो न कोई वकील है, न कोई दलील है, न कोई अपील है। तो अगर 2-4 जगहों पर विद्यार्थियों ने रेल रोकने का काम किया तो मैं तो उनको नमस्कार करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। हमारी पीढ़ी के विद्यार्थी तो सीधे पुलिस से टकराते थे, अपना सिर फुड़वाते थे, अपना लहू बहाते थे। वो खून जो देश की रक्षा के लिए बहना चाहिए वो आपस की फोर्सेस में बहता था, लेकिन हर खून के हर करते का दाम देना पड़ता था, और आज भी वो दाम देना पड़ेगा, क्योंकि आप नई पीढ़ी से जब अत्याचार करेंगे तो वो भविष्य से अत्याचार कर रहे हैं। ये लड़के लड़कियां अपने अपने घरों से आकर के सवेरे से शाम तक पढ़ते हैं, बीच में वक्त निकाल करके सब्जी खरीद करके, रोटी खरीद करके खाते पीते हैं, बर्तन मांजते हैं, मच्छर से लड़ते हैं, गुंडों से लड़ते हैं, इंतजार करते हैं कि किसी से 4 साल 6 साल बीते, इलाहाबाद, बनारस, पटना, दिल्ली की डिग्री मिले, नौकरी मिले। बताइए, रेल में क्लास D की नौकरी के लिए जो बेचैन है उसको आप बागी समझते हैं? आपके आंख पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, आप दिन को रात और रात को दिन समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है अम्बरीश जी कि जहां आपने विद्यार्थी पर राज सत्ता का दुरुपयोग किया, उसका राजनीतिकरण शुरू हो गया। कि जितने हमारे संगठन होते थे नौजवानों के, वो उनका काम एक पड़ले पर और पुलिस का डंडा दूसरे पड़ले पर। जैसे ही आपने पुलिस के डंडे का इस्तेमाल किया, विद्यार्थी को राज सत्ता समझ में आ जाता है, विद्यार्थी के परिवार वालों का सरकार से मोह भंग हो जाता है, और फिर उसका जो एक चक्र शुरू होता है, उस सुदर्शन चक्र से बड़े बड़े जरासंध और दुर्योधन की गर्दन कट जाती है। मैं इतना ही कहूंगा।